SBCN में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए मंदसौर जिला प्रशासन सख्त है। शहर सहित नगर व गांव में बिना मास्क घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। गरोठ नगर में नगर परिषद टीम द्वारा चालानी कार्रवाई कर आमजन को कोविड नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। जिला प्रशासन के मुखिया मनोज पुष्प एवं जिले के पुलिस कप्तान सिद्धार्थ चौधरी के आदेशानुसार नगर परिषद एवं पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से बिना मास्क के आने जाने वाले नागरिकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण फिर तेजी से पांव पसार रहा है। कोरोना वायरस की रोकथाम एवं सुरक्षा की दृष्टि से नगर में बिना मास्क के आने जाने वाले नागरिकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। बिना मास्क के नागरिकों की आवाजाही चल रही है, जिसको लेकर लापरवाह नागरिकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई और राशि वसूल कर मास्क भी वितरित किए। गरोठ नगर में नगर परिषद एवं पुलिस प्रशासन की ये संयुक्त कार्रवाई आगामी आदेश तक जारी रहेगी। चलाए गए अभियान में पुलिस प्रशासन की ओर से SI मूलचंद धाकड़, आरक्षक रिंकू सिंह, शंकर लाल, नगर परिषद की ओर से अर्जुन नरवाल, शिवाजी राव महाडिक द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। गरोठ से हरीश सांखला की रिपोर्ट। उज्जैन में नानाखेड़ा के कॉस्मोस मॉल के पीछे अलकनंदा नगर में पिछले 1.5 माह से चल रहे सेक्स रैकेट पर पुलिस टीम ने छापा मारा। मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ग्राहक बनकर मौके पर पहुंची। नानाखेड़ा पुलिस और साइबर की टीम ने मौके पर पहुंचकर 5 महिला और 7 पुरुषों को दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ देह व्यापार की धारा के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। उज्जैन के नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में कॉस्मोस मॉल के पीछे अलकनंदा नगर में एक मकान में सेक्स रैकेट चलाए जाने की सूचना पुलिस की टीम को मिली थी, जिसके बाद साइबर सेल और नानाखेड़ा पुलिस ने संयुक्त रूप से सूचना की तस्दीक करते हुए कार्रवाई की। एक पुलिस अधिकारी को ग्राहक बनाकर मौके पर भेजा गया। जानकारी पुख्ता होते ही पुलिस की टीम ने दबिश मारी। मकान के अंदर पुलिस को देखकर खलबली मच गई। पुलिस ने मौके से 5 महिला और 7 पुरुषों को गिरफ्तार किया। पिछले 1.5 माह से अलकनंदा नगर में किराए के मकान में रहकर पति पत्नी सेक्स रैकेट चला रहे थे। पुलिस को कई दिनों से इसकी सूचना मिल रही थी, लेकिन सटीक जानकारी के अभाव में पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। रविवार शाम को सटीक जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल दबिश मारी। पुलिस ने बताया कि पति इंदौर का रहने वाला है, जबकि उसकी पत्नी उज्जैन की ही रहने वाली है। DSP सोनू परमार, महिला सेल प्रभारी, ने बताया कि सेक्स रैकेट में शहर के अलग अलग क्षेत्रों की महिलाओं को शामिल किया गया था। दोनों ने अलकनंदा नगर में एक मकान किराए से लिया था। मकान मालिक के संबंध में पुलिस जानकारी जुटा रही है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये अलकनंदा कॉलोनी की हमें सूचना मिली थी और वहीं से हमने जो है इसमें 5 महिलाएं और 7 पुरुषों को मौके से पकड़ा है और कार्यवाही की जा रही है। महिला जो है यहीं की रहने वाली है, उसके साथ में जो 4-5 और थी, ये लोग सब यही उज्जैन के आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये कब से चल रहा था और कौन इसको चला रहा था? इसमें एक महिला यहीं की रहने वाली, जिसने अलकनंदा में मकान ले रखा है किराए से, वो ही इसको चला रही थी। पुरुष कितने जो पकड़ा है साथ में? 7 पुरुष। इसमें कोई सरकारी कर्मचारी? अभी जांच हो रही है, पूछताछ हो रही है सभी लोगों से। सीतामऊ तहसील के गांव रामगढ़ में खाटू श्याम भजन संध्या का आयोजन हुआ। भजन संध्या में बड़ी संख्या में भक्तगणों ने पहुंचकर बाबा श्याम के भजनों का आनंद लिया। भजन संध्या को लेकर नगर के युवाओं द्वारा प्रातः 8 बजे से नगर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन रैली निकाली गई। अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने हेतु आमंत्रण भी दिया गया। खाटू श्याम बाबा की भजन संध्या में पूर्व बाबा का आकर्षक श्रृंगार, पुष्प वर्षा, 56 भोग, अखंड ज्योति महाआरती आदि आयोजनों के साथ शाम 6 बजे से बाबा की भव्य भजन संध्या का आयोजन शुरू हुआ, जो देर शाम तक चला। भजन गायिका कलाकार माया चौहान, अजय पाटीदार, विष्णु परिहार सहित कई गायक कलाकार सुमधुर भजनों से भक्तों को आनंदित किया। भजन संध्या को लेकर आसपास के क्षेत्रों में काफी उत्साह देखने को मिला। लागी लागी है लगन मन श्याम नाम की, लागी लागी है लगन मन श्याम नाम की, लागी लागी है लगन मन श्याम नाम की। जब श्याम नाम की लगन भागी तो क्या हुआ कि भागे भागे मारे ही बड़े ने यारी श्याम की, भागे भागे मारे। सीतामऊ से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट।
लॉकडाउन की मार झेल चुके बैंड बाजा संचालकों को जैसे तैसे एक बार फिर अच्छे व्यापार की उम्मीद जगी ही थी कि एक बार फिर कोरोना के आक्रमण ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बढ़ते संक्रमण के बाद शासन ने बैंड बाजा बजाने पर काफी हद तक प्रतिबंध लगा दिया। अपनी मांगों को लेकर मंदसौर शहर के बैंड बाजा संचालकों ने शहर थाने पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और चल समारोह में बैंड बाजा बजाने की अनुमति देने की मांग की। चल समारोह की अनुमति के लिए सिटी कोतवाली टीआई को ज्ञापन सौंपते हुए बैंड बाजा संचालकों ने कहा, अनुमति नहीं मिली तो उनके खाने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि पहले ही 8 से 9 महीने से बेरोजगार बैठे हुए हैं। पूरा परिवार इसी रोजगार के भरोसे पर टिका हुआ है। आगामी माह में फिर मुहूर्त नहीं होने से शादियां नहीं होंगी। ऐसे में बस यही कम दिन है रोजगार करने को, और उस पर प्रतिबंध लगने से बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। आपको बता दें कि फिलहाल बैंड बाजा बजाने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। प्रतिबंध सिर्फ चल समारोह, बिंदोली निकालने पर लगा है। शादी वाले घर पर बैंड बाजा बजाया जा सकता है। खैर, कोतवाली टीआई को ज्ञापन देने पहुंचे सभी बैंड बाजा संचालकों से शहर टीआई ने उनकी मांग वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। ये जो अभी चल समारोह की अनुमति नहीं दे रही है, उसमें अगर ये नहीं देंगे तो हम मर जाएंगे जहर खा के, क्योंकि वैसे ही 7 में 8 महीनों से हम बेरोजगार बैठे हुए थे। हमने उस समय भी शासन की बात मानी। आज अगर बंद ही करना है इन्हें, तो बैंड के अलावा बसें बंद करी जाए, ट्रेनें बंद करी जाए, हर सभाएं बंद करी जाए, उसके बाद हम खुद बैंड बंद कर देंगे। आज हमारे बच्चे, हम लोग इसी सीजन पे कि हमारे 10-12 दिन के काम है, 10-12 दिन के काम हमारे बच जाएंगे जैसे तैसे हमारे 2-3 महीने, क्योंकि जनवरी फरवरी में भी लगन नहीं है, और जो भी काम है सिर्फ 10-12 दिन के हैं। अगर वो 10-12 दिन के भी अगर शासन हमें बजाने नहीं देता तो हमारे अलावा आत्महत्या के अलावा कोई काम नहीं है हमारे पास। और हमने सारे बैंड 80,000 जो इस मतलब मंदसौर में कलाकार है वो भी मरेंगे और हम सब मरेंगे, और इसका जवाबदार सिर्फ शासन रहेगा। क्या प्रतिबंध लगा दिया गया है? प्रतिबंध तो नहीं, बैंड बजाने पे प्रतिबंध नहीं लगाया है, लगाया चल समारोह पे। अब अगर अपन माताजी पूजने जाएंगे तो माताजी पूजने अपन मंदिर जाएंगे कि मंदिर चल के अपने पास आएगा? माँ तो चल के ही जाएंगे ना। बाकी ये है कि हमने बैंड की जो संख्या है 20 आदमी की भी 6-7 आदमी कर दी है। इसके लिए शासन से निवेदन है कि हमें बैंड बजाने की परमिशन दी जाए और हमें 10-12 दिन का सीजन शांति से करने दीजिए। कहना है कि जो शासन ने चल समारोह पर प्रतिबंध लगाया, तो अब माताजी पूजन के लिए जाएंगी लेडीज है तो मंदिर ही जाएंगे, जैसे कि मंदिर चल के तो खुद घर पे नहीं आएगा। अच्छा, तीसरा बात ये करा कि हमने सारे कर्जों वालों को इसी सीजन का बोल रखा था। 8 महीने से 9 महीने से बेरोजगार थे, तो सारे कर्जे वालों को ये दे रखा। अगर बैंड नहीं बचता है, इन्हें कुछ हमारा उद्धार नहीं होता है, तो हमारे ऊपर कर्जे वाले अलग चढ़ जाएंगे, दुकान का किराया मालिक अलग दुकान खाली करवा लेगा। मतलब बहुत ज़्यादा समस्या ऐसी आ जाएगी कि हमें आत्महत्या करने पड़ेगी। और ये सच कह रहा हूँ कि मैं तो आत्महत्या कर लूँगा, भले सच मानो आप झूठ मानोगे कि मेरे ऊपर 3 लाख रुपए का कर्ज है और मैंने लॉकडाउन में पूरा कर्जा लेके खाया। ये सच बात है, मतलब सच तो सच है। तो जरूर मैं तो चल समारोह पर प्रतिबंध हटना चाहिए। चल समारोह पर प्रतिबंध गाइडलाइन के तहत लग जाना चाहिए। गाइडलाइन के तहत लग जाना चाहिए भाई। जहाँ हमारे 10 आदमी या 12 आदमी लगते तो हम 5 आदमी से काम कर लेंगे, और अगर शासन कहेगा तो उसका पूरा नियम पालन हम करेंगे। अगर पालन नहीं करेंगे तो हम शासन के दायरे में आएंगे, बराबर जो कार्रवाई बनती है शासन को हम पे ऊपर कर देंगे। मंदसौर जिले के सीतामऊ थाना क्षेत्र के ग्राम बेलारा में फरार इनामी बदमाश अमजद लाला के आने की सूचना पर सीतामऊ टीआई अमित सोनी उसे पकड़ने पहुंचे। सोमवार सुबह लगभग 10:30 बजे बेलारी गांव में इनामी बदमाश अमजद लाला को देखते ही टीआई अमित सोनी ने ललकारा और उसे पकड़ने के लिए भागे। अमजद लाला ने अपने पास मौजूद अवैध पिस्टल से टीआई पर फायर कर दिया, लेकिन थाना प्रभारी अमित सोनी की सूझबूझ से गोली उनके कान के पास से निकल गई। देखे पुलिस व बदमाशों की मुठभेड़ की ये खबर। दरअसल सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे सीतामऊ थाना प्रभारी अमित सोनी अपनी टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर बेलारी गांव में हिस्ट्री शीटर इनामी बदमाश अमजद लाला को पकड़ने पहुंची। यहां पुलिस टीम ने बदमाश अमजद की घेराबंदी कर ही ली थी कि मौका पाकर बदमाश ने अपनी अवैध पिस्टल से टीआई सोनी पर फायर कर दिया और मौके से भाग निकला। गनीमत रही कि टीआई की सूझबूझ से गोली उनके कान के पास से निकल गई। टीआई सोनी को मामूली चोट आई और वे पूरी तरह सुरक्षित बच गए। पुलिस व बदमाशों की इस मुठभेड़ की खबर के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा। देखते ही देखते पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया। स्वयं जिला पुलिस कप्तान सिद्धार्थ चौधरी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया। बदमाश गोली चलाने के बाद मौके से फरार हो गया। मंदसौर के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के सभी थानों से मौके पर फोर्स भेज दिया। आपको बता दें कि अमजद लाला सीतामऊ थाने का लिस्टेड गुंडा है। उस पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने इनाम घोषित कर रखा है।
उल्लेखनीय है कि सीतामऊ थाने के ग्राम बेलारी व सुरजनी में लाला पठानों का दबदबा है और इनमें से अधिकांश मादक पदार्थ तस्करी, अवैध हथियार की खरीद फरोख्त, लूटपाट में सक्रिय है। यहाँ अक्सर अपराधी पुलिसकर्मियों से भिड़ते भी रहते हैं। पहले भी सीतामऊ में पदस्थ एक टीआई से मारपीट कर सर्विस रिवॉल्वर भी छीनने का घटनाक्रम सामने आया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी अमजद लाला को ग्राम बेलारी में पुलिस ने घेर लिया था, इसलिए फायरिंग कर वो गांव में ही इमरान लाला के घर में घुस गया। वहां भी उन्हें धमकाकर कुछ नकदी और रकम ले जाने की भी सूचना मिली, जिसकी आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई। अब ग्राम बेलारी पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। एक फरार उद्घोषित बदमाश है अमजद लाला, जिसपे मंदसौर और रतलाम दोनों जगह से 15,000 के नाम घोषित है। इसके अपने निवास बेलारी गांव में होने की सूचना पर टीआई सीतामऊ अमित सोनी अपने पूरे फोर्स के साथ यहां गांव में उन्होंने रेड किया था और उस बदमाश को अपने कब्जे में कर लिया था, परंतु उसके जो साथी दरान थे उन लोगों ने और बदमाश ने भी फायर किया एक पिस्टल से और 12 बोर की राइफल से भी फायर किया और किस्मत से कोई कैजुअल्टी नहीं है, कोई चोट नहीं आई है, परंतु झुमाझटकी में टीआई जरूर थोड़े से चोटिल हुए हैं और सारे बदमाश भाग गए हैं। हमने उनके खिलाफ एफआईआर पंजीबद्ध कर लिया है और हम उसकी तलाश कर रहे हैं। सर आगे की क्या रणनीति, क्योंकि इससे हम पहले भी इस तरह के घटनाक्रम सामने आ चुके हैं। हाँ, इस तरह के बदमाशों के हम पूरी तरह से नेस्तनाबूद करेंगे। जो भी विधि अनुसार कार्रवाई होगी हम उसे करेंगे और जल्दी ही हम इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित। आरोपी अमजद लाला रतलाम जिले के ताल थाना क्षेत्र में एमडीएमए ड्रग के मामले में भी फरार चल रहा है। घंटों तक पुलिस कप्तान सिद्धार्थ चौधरी पर अन्य पुलिस अधिकारी गांव बेलारी में मौजूद रहे और बारीकी से घटना के बारे में पूछताछ की। संभवतः पुलिस इस घटनाक्रम के बाद आरोपी बदमाश अमजद लाला के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकती है। सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे मंदसौर जिले की सीतामऊ थाना पुलिस थाना क्षेत्र के बेलारी गांव में पहुंचती है। दरअसल पुलिस को सूचना मिलती है कि हिटस्टर बदमाश, इनामी बदमाश अमजद लाला बेलारी गांव में अपने गांव में छिपा हुआ है, वहां पर पहुंचा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंचती है, लेकिन जब पुलिस आरोपी की घेराबंदी करती है तो आरोपी और उसके तमाम साथी जो है पुलिस पर हमला कर देते हैं और हमला गोलियों से होता है, यानी कि पुलिस और आरोपी की आमने सामने मुठभेड़ होती है। आरोपी अमजद लाला सीतामऊ थाना प्रभारी अमित कुशवाहा के ऊपर एक फायर करता है। टीआई की सूझबूझ से गोली उन्हें नहीं लगती है, गोली उनके कान के पास सर होकर निकली है, कान पर हल्के चोट के निशान हैं। पूरा मामला जो है, पूरे मामले में, पूरे घटनाक्रम में टीआई सुरक्षित रहे, पुलिस बल सुरक्षित रहा, लेकिन आरोपी अमजद लाला जो कि इनामी बदमाश है, मंदसौर के सीतामऊ थाना सहित पड़ोसी जिलों के कई थानों में भी उसके मामले दर्ज चल रहे हैं। रतलाम के थानों में एमडीएमए के मामले में फरार चल रहा है। तो इस तरीके के हिस्ट्रीटर बदमाश को सूचना मिलने पर पुलिस टीम पकड़ने पहुंची थी, लेकिन बदमाश जो है पुलिस पर फायर कर मौके से भाग निकला। इतना ही नहीं, पुलिस के सूत्र यह भी बता रहे हैं कि आरोपी जब मौके से भागा और किसी दूसरे जो है घर की शरण ली, तो वहां पर भी परिवार वाले लोगों को जो है उसने धमकाकर बंदूक की नोक पर उनसे लूट कर वो भागा है। फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन ये पुलिस सूत्र इस पूरे मामले को बता रहे हैं। सूचना के बाद आसपास के थानों का और जिला पुलिस मुख्यालय से तमाम पुलिस फोर्स जो है बेलारी गांव में पहुंचा। देखते ही देखते पूरा गांव जो है छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस की तैनाती वहां पर कर दी गई और सूचना मिलने के तुरंत बाद जिला पुलिस कप्तान सिद्धार्थ चौधरी भी मौके पर पहुंचे और बारीकी से पूरा घटनाक्रम का जायजा लिया। आपको बता दें कि बेलारी और सीतामऊ क्षेत्र के जो बेलारी और सूरजडी जो तमाम गाँव हैं, वहाँ पर लाला पठानों का जो है अपना एक दबदबा है और कई सारे लोग जो हैं मादक पदार्थ तस्करी ले लो, हथियारों की तस्करी लो, तमाम ऐसे जो अपराध है उनमें संलिप्त हैं और उनकी एक शरणाई स्थली है और लगातार इस तरीके की जो घटना है वहाँ पर सामने आती रहती है। कई बार पुलिस से उनकी मारपीट, छीना झपटी, मुठभेड़ होती रहती है, लेकिन एक बार फिर बेलारी गांव से इस तरीके का घटनाक्रम सामने आया जो कि पुलिस के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है और संभवतः मंदसौर पुलिस आरोपी अमजद लाला के खिलाफ अब बड़ा एक्शन ले सकती है। हो सकता है उसकी संपत्ति कुर्क की जाए, उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया जाए। फिलहाल ये अटकलें जारी हैं, लेकिन अब जब बदमाश ने पुलिस को ललकारा है तो ऐसे में पुलिस का बड़ा एक्शन अमजद लाला के खिलाफ देखा जा सकता है। गौरतलब है कि इससे पूर्व कांग्रेस शासनकाल में और इसके बाद भी मंदसौर जिले में अपराधियों, बदमाशों पर जो है पुलिस ने कड़ा शिकंजा कसा था। कई सारे जो उनके बड़े अवैध निर्माण थे उन पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त किया गया था। तो ऐसे में सीतामऊ क्षेत्र के इस हिस्ट्री बदमाश पर भी बड़ी कार्रवाई पुलिस टीम आने वाले समय में कर सकती है।
कैमरामैन नीरज सेन के साथ देवेंद्र मौर्य, SBCN टाइम्स, मंदसौर। बच्चों के अधिकार और संरक्षण के लिए कार्य कर रही चाइल्ड हेल्पलाइन संस्था द्वारा 14 नवंबर से दोस्ती सप्ताह चलाया जा रहा था। सोमवार को कलेक्टर के हस्ताक्षर के साथ इस अभियान का समापन हुआ। चाइल्ड लाइन संस्था द्वारा चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह अभियान के अंतर्गत प्रतिदिन जिला मुख्यालय पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के समापन अवसर पर सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। बैनर पर कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे, SDM SL शाक्य, तहसीलदार अजय हिंगे, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी KL बामनिया, जिला शिक्षा केंद्र DPC डॉक्टर PC गोयल आदि द्वारा हस्ताक्षर किए गए। कलेक्टर ने कहा कि बच्चों को शोषण से बचाने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा जो ये अभियान चलाया गया, ये एक अच्छी पहल है। संस्था को इस तरह के अभियान चलाते रहना चाहिए। लोग 14 नवंबर से 21 नवंबर तक चाइल्ड लाइन सप्ताह मनाते हैं, जिसमें बच्चों को किसी भी प्रकार के शोषण से बचाने हेतु जो हमारे विभाग जागरूकता अभियान चला रहे हैं और 1098 जो एक हेल्पलाइन नंबर है जिसमें बच्चों को किसी प्रकार की सहायता के लिए शासन द्वारा एक असिस्टेंस दी जाती है, उसकी जागरूकता के लिए आज कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम के द्वारा हम लोगों का यही प्रयास है कि हम समाज में और लोगों को ये संदेश पहुंचाएं कि जो भी बच्चे हमारे किसी भी समस्या से अगर ग्रसित हैं, किसी भी प्रकार से अगर वो शोषित हो रहे हैं सेक्सुअली, फिजिकली या मेंटली, उनको नेसेसरी असिस्टेंस दी जाए और साथ ही साथ अगर उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है तो वो भी दी जाए। चाइल्ड लाइन की मदद से हम लोग विभिन्न विभागों के द्वारा, पुलिस के द्वारा बच्चों को संरक्षण का काम भी करते हैं, साथ साथ उनको कोशिश करते हैं कि उनका प्रॉपर रिहैबिलिटेशन भी हो जाए, जिससे उनका आगे का भविष्य खराब ना हो। इसके तहत हम लोगों ने पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा कार्रवाई करी। काफ़ी सारे बच्चे जो सेक्सुअली अब्यूज़ हो रहे थे कहीं पे, जो अपनी जानकारी नहीं दे पा रहे थे, चाइल्ड लाइन के माध्यम से हमको वो जानकारी पहुंचती है और उसके बाद हम लोग उसको पुलिस की मदद से, हमारे महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग और अन्य विभागों के सहायता से उन बच्चों को हम लोग संरक्षण देते हैं और कोशिश करते हैं कि उन बच्चों को वो पूरा वातावरण मिले जिससे वो अपना संपूर्ण विकास कर पाए। देर रात नीमच शहर में उस समय सनसनी फैल गई जब नीमच सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत माधवगंज में 2 पक्षों के विवाद की खबर सामने आई। इसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हुआ और मौके पर SP मनोज कुमार राय दलबल के साथ पहुंचे और हालात को काबू में किया। यदि विवाद बढ़ता, इससे पहले ही पुलिस ने सबको कंट्रोल कर लिया। दरअसल नीमच सिटी के माधवगंज मोहल्ले के रहने वाले 2 बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी पक्ष ने पीड़ित के घर में जाकर बच्चे व परिजनों के साथ जमकर मारपीट की। जैसे ही ये घटना मोहल्ले व इलाके में हुई, लोग इकट्ठा हो गए। हालात दोनों पक्षों के आमने सामने होने तक के आ गए। सूचना पर पुलिस प्रशासन की टीम दलबल के साथ पहुंची और मामले को सामान्य किया। फरियादी गौतम प्रजापति की शिकायत पर सलीम चुम्मा, अयान पठान, आवेश पठान सहित दर्जन भर से अधिक लोगों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। नीमच शहर के फ्रूट मार्केट चौराहा पर बीते 4-5 दिनों से नगरपालिका ने नाले में पानी जमा होने पर सफाई के लिए नाले को सड़क के बीच में खोद दिया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा गड्ढा चौराहे और रोड के बीचों बीच बन गया है। मगर नगरपालिका के जिम्मेदारों को अब तक इतना वक्त नहीं मिला है कि वे इस गड्ढे को बंद कर सके, जिसके चलते राहगीरों को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा परेशानी ट्रैफिक अधिक होने और विशेष रूप से शाम के वक्त होती है। ऐसा लगता है कि नगर पालिका के जिम्मेदार चाहते हैं कि जब तक कोई हादसा ना हो तब तक वे इसे ठीक नहीं करेंगे। नीमच शहर के साथ साथ नीमच जिले के विभिन्न स्थानों पर पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने बिना मास्क घूमने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई की। पुलिस व प्रशासन की टीम ने वाहन चालकों व ऐसे तमाम लोगों को जो बिना मास्क लगाए शहर में घूम रहे थे, उन्हें रोका और उन पर जुर्माना लगाया। नीमच जिले में 22 नवंबर को 321 लोगों के चालान काटकर उनसे 32,100 रुपए समन शुल्क भी वसूला गया। ज्ञात रहे कि नीमच जिले में कोरोना के मामले फिर से प्रभावी हो रहे हैं, जिसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन सख्त है। ऐसे में ये चालानी कार्रवाई सतत जारी रहेगी। लोगों से अपील है कि वे बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले, अनावश्यक कार्यों से बाहर ना निकले, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।